औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आमल कामल टीवी देखने वालों की खिदमत में प्रोफेसर डॉक्टर रूमी शाह बुखारी हाजिर खिदमत है और सलाम अर्ज करता है। जी हाँ, लोहा बना लोहार बना चकते कुमार बना जल्दी बना बल्दी बना बना अगल स्वाई 60 जात की लकड़ी बना बना मरीख का तारा पैरी हेठा गुनगुनावे उत्ते हुरमत गजे दुहाई हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम दी उत्ते सेक ना चढ़े। जी बिल्कुल, इसका मौसम आ गया है। मैंने शॉर्ट वीडियो में भी ये पैगाम दिया था अपने सब्सक्राइबर को और शाकीन अमलियात को कि इसका मौसम आ चुका है। अभी से आप यानी कि दिसंबर जनवरी फरवरी तक ये अमल आप कर सकते हैं। ये आग की बंदिश का अमल है। जी बिल्कुल, ये कुछ अर्सा पहले मैंने भी किया था। ये एक मरतबा ही होता है और उसका आप फ़ायदा उठा सकते हैं। आप ये जो मंतर है इसकी तादाद मखसूस नहीं है। आपने तरीकाकार साबका वीडियो में मैं ये बात जिक्र कर चुका हूँ कि ये जो छत है, अपने मकान की छत है, उसके ऊपर कर सकते हैं। अगर आप कोशिश करें कि अपने छत के ऊपर अरेंजमेंट करें, ऊपर आसमान खुला हो और नीचे जनाब आप सवा किलो के कोयलों का एक एक पैकेट बना लें, 40-50 बना लें। बनाने के बाद आपने क्या करना है कि आप ये अमल कुर्सी पे, लकड़ी की कुर्सी पे या लकड़ी की चौकी पर बैठकर भी कर सकते हैं। अंगीठी ले लें, कोयलों को अच्छी तरह लाल कर लें। लाल करने के बाद आप हिसार कर लें इर्द गिर्द 11 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़ के छुरी के ऊपर दम करके अपने इर्द गिर्द हिसार कर लें और लाल कोयलों के पास बैठ के आपने हाथ यूं रखने ऊपर और आपने लातादाद मरतबा ये पढ़ना है, लोहा बना लोहार बना चकते कुमार बना जल्दी बना बल्दी बना बना अगल स्वाई 60 जात की लकड़ी बना बना मरीख का तारा पैरी हेठा गुनगुनावे उत्ते हुरमत गजे दुआई हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की उत्ते सेक ना चढ़े। अब ये हिंदुओं में या गैर मज़हब में भी ये लोग करते हैं, लेकिन वो उसका मंत्र जो सा है वो थोड़ा सा बदलिया जा सकता है। वो गैर मज़हब के जो लोग हैं वो भी ये कर लेते हैं, लेकिन उसमें हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का नाम नहीं लिया जाता। जितने भी मुसलमान हैं जब भी ये वजीफ़ा करें तो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का लाजमी उसमें नाम लेंगे। दुहाई हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की उत्ते सेक ना चढ़े। और वो हाथ आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे आप कोयलों के ऊपर हाथ आपका नीचे जाता जाएगा और एंड पे जो आखिरी कोयला ख़त्म होगा उसकी खाक बन जाएगी। आप उसको कुरेद के भी देखें, उन कोयलों को जो 1.25 किलो कोयले आपने वो वहाँ पे आपने जलाए थे, उनमें जब वो ख़त्म हो जाए तो आपकी पढ़ाई ख़त्म हो जाए, वो खाक उठा के आप महफूज कर लें। इसी तरह दूसरे दिन वही 1.25 किलो आप कोयले लाल करें, लाल करके फिर उसी तरह हिसार बांधे, हिसार बन के चौकी पे या कुर्सी पे बैठ के, ज़मीन पे भी बैठ सकते हैं आप, ज़मीन पे बैठ के भी कर सकते हैं। और आपने हाथ ऐसे रख के तो लातादाद मरतबा आपने ये पढ़ना है और हाथ वहाँ तक रखें आग के ऊपर जहाँ आप बर्दाश्त कर लें। ये फुल सर्दियों में चिल्ला होता है और जनाब आहिस्ता आहिस्ता आपके हाथ नीचे चले जाएंगे। आखिरी कोला जैसे ही बुझेगा और जनाब आपका मंत्र ख़त्म। तकरीबन घंटा सवा घंटा लग जाता है इस अमल को। इसी तरह रोज़ाना मुतवातर आप करेंगे और आपके हाथ नीचे जाते जाएंगे। एक दिन वो आ जाएगा कि जलते हुए कोयलों के ऊपर आप हाथ रख के जब ये मंत्र पढ़ेंगे तो आग असर नहीं करेगी, बिल्कुल नहीं करेगी। आजमा के देख ले। मेरी इजाज़त से अगर करना चाहेंगे, मेरे बताए हुए तरीकाकार से आप करना चाहेंगे, इंशाल्लाह रहनुमाई करूंगा। लेकिन मैं बहुत सारे लोगों को वीडियो में ये बता चुका हूँ कि मैं जब रहनुमाई करता हूँ, मैं आपको चिल्ला कशी की ट्रेनिंग देता हूँ तो उसकी मैं फीस भी चार्ज करता हूँ। जब बहुत सारे लोग फीस सुनते हैं ना तो उनके कानों से धुआं आ जाता है, ले जी आपकी गिफ्ट कर दें, लो जी आप हमें बता दें। जी ऐसे नहीं होता, तभी तो हमारे आप ईंट उठाएं तो नीचे से जैली अमल निकलता है। इसी वजह से जैली अमल निकल रहे हैं, हर जगह जगह जैली अमल है। क्यों कि उन लोगों ने सीखा हुआ होता नहीं है और लोगों को तवीज़ गंडा और भूतों जिनात के चक्रों में डाल के लोगों को नफसियाती मरीज़ बना के तो जनाब उनसे पैसे बटोर रहे हैं। लिहाजा अगर इल्म सीखना है तो उसकी फ़ीस लाजमी देनी पड़ेगी। तो इसी तरह वो दिन करीब आ जाता है कि जब आप कोयलों के ऊपर हाथ रख के लोहा बना लोहार बना चकते कुमार बना जल्दी बना बल्दी बना बना अगल स्वाई 60 जात की लकड़ी बना बना मरीख का तारा
पैरी हेठा गुनगुनावे उत्ते हुरमत गजे, दुहाई हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की उत्ते सेक न चढ़े। जब ये आप पढ़ते पढ़ते कोयले के ऊपर आपका हाथ आ जाए, उस दिन आपका चिला कंप्लीट हो जाता है। अब चिले के दौरान बहुत सारे लोग सवाल ये भी पूछेंगे क्या खतरनाक मंजर तो नहीं सामने आते? जी, कुछ मंजर ऐसे आते हैं कि आपको सबसे ज्यादा, जब आप छत पे बैठे हैं कुछ दिनों के बाद आपको जंगल बियाबान लगेगा, आपका ध्यान इधर उधर भी थोड़ा सा भटकेगा, लेकिन कोशिश करें कि अपने हाथों के ऊपर ही रखें, लेकिन सामने आपको ऐसे मंजर आएंगे, आपको वहां पे मवेशी, भैंसें, गायें, बब्बर, शेर, इस तरह की मखलूक भागते हुए नजर आएगी, यानी कि दौड़ते हुए नजर आएगी। इधर से निकले, इधर चले गए, इधर से इधर, सिर्फ इतना कुछ होता है, आपको डराया धमकाया नहीं जाता। सिर्फ इसके जो खौफनाक मंजर हैं वो यही हैं कि आप एक तस्वराती दुनिया में जंगल में बैठे हैं, आपको महसूस होगा कि मैं जंगल में बैठा हूं और इधर से मवेशी जा रहे हैं, इधर से आ रहे हैं, इसी तरह ये मंजर आते हैं। इसमें डराया धमकाया नहीं जाता, क्योंकि इसमें कोई मोकल, हमजाद या जिन वगैरह किसी भी किस्म का वो हाजिर नहीं होता। जस्ट आपने ये मंत्र अपने अमल में लाना है, तो अमल में लाने के लिए खौफनाक मंजर आपके सामने नहीं आएंगे। अगर फिर मैं बात ये कर रहा हूँ कि जो मेरे शागिर्द डल चुके हैं या डलने वाले हैं, जो करना चाहेंगे, उनकी पूरी रहनुमाई करूंगा। ये वीडियो बनाने का मकसद ये था कि आपको बता दूं कि वो वक्त आ चुका है इस चिल्ले का। सर्दियों में ये चिल्ला होता है और ज्यादातर जितने भी चिल्ला कशी होती है वो सर्दियों में ही होती है। गर्मियों में कहे ना कि लोग जी हम चिल्ले कर लें, हम जिन्नात काबू कर लें, हम परियां काबू कर लें, हम हमजाद काबू कर लें, तो ये सब झूठ है। ये जो बंदा आपको सजेस्ट करेगा ना कि आप गर्मियों में चिल्ला करें, तो वो झूठ बोल रहा है, उसके पास कुछ नहीं है। क्योंकि गर्मी में जाहिर है जब आपने चिल्ला करना है तो पंखा तो नहीं वहां पे चलना चाहिए, शोर शराबा तो नहीं होती, खामोशी में चिल्ला किया जाता है, वजीफा किया जाता है। तो लिहाजा सर्दियों में ही जो सा है ना वो अच्छा वक्त होता है, आप चिल्ला कशी कर सकते हैं। हाँ, जिन मुल्कों में मौसम ठंडा है तो वो तो फिर वो मतवातर कर ही सकते हैं। तो लिहाजा ये वीडियो बनाने का मकसद ये था कि इस चिल्ले के मुताबिक आपको इन्फॉर्म कर दूं, ताकि आप इस सर्दियों में ये चिल्ला सर अंजाम दें और आग के ऊपर काबू डाल लें। वो जो खाक रोजाना की आपने सेव करनी है, वो उसके बेशुमार काम ले सकते हैं, यानी आप लाखों के हिसाब से उस खाक से काम ले सकते हैं। बहुत सी दुनिया के ऊपर अपनी दुश्मनों की तबाही उठा सकते हैं, आप बिछड़े हुए दो दिलों को जनाब मिला सकते हैं, यानी हजारों काम उस खाक से लिए जा सकते हैं। वो खाक ज़ाया नहीं करनी चाहिए। मेरे पास थी, ख़त्म हो चुकी है, लिहाजा आप लोग ये चिल्ला करना चाहें तो बिल्कुल करें, मौसम इसका करीब है। मैं उम्मीद करता हूँ मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस तरह की बेहतरीन अमलियात के ऊपर वीडियो लेकर हाजिर होता रहूँगा। नई वीडियो तक डॉक्टर रोमी शाह बुखारी को इजाज़त दें। अल्लाह ने के बाद।